गहरे जंगल में, जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़, घनी झाड़ियों और सुनसान रास्तों का राज था, दो प्यारे दोस्त रहते थे। मोनू, एक सफेद हाथी का नटखट बच्चा, और बादल, एक प्यारा सा शेर का बच्चा। मोनू हमेशा अपनी पीली टी शर्ट और काले शॉर्ट्स में बहुत प्यारा लगता था, और बादल अपनी सफेद और भूरे रंग की धारियों वाली मुलायम खाल के साथ मासूम और शरारती था। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी और वे अक्सर जंगल में खेलने निकलते थे। एक दिन मोनू और बादल ने जंगल के उस हिस्से में जाने का फैसला किया जहाँ अक्सर जानवर जाने से डरते थे। उस हिस्से के बारे में बहुत सी कहानियाँ थीं। कहते थे कि वहाँ एक पुरानी गुफा है जहाँ कुछ अजीब और गरीब चीजें होती हैं। लेकिन मोनू और बादल को इस तरह की कहानियों पर ज्यादा यकीन नहीं था। उन्हें लगता था कि ये सब बस जंगल के बड़े जानवरों की बनाई गई डरावनी बातें हैं ताकि वे बच्चों को वहाँ जाने से रोक सकें। चलो हम आज उस गुफा तक जाकर आते हैं, बादल ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। मोनू भी तैयार हो गया और दोनों अपने सफर पर निकल पड़े। जंगल के घने हिस्से में जाते जाते सूरज धीरे धीरे ढलने लगा और चारों ओर अंधेरा छाने लगा। पेड़ों की शाखाएं जैसे डरावनी आकृतियां बनाने लगीं और हवा की सरसराहट में अजीब सी गूंजने वाली आवाजें शामिल हो गईं। दोनों ने महसूस किया कि जंगल का माहौल अचानक बदल गया था। क्या तुम्हें भी कुछ अजीब लग रहा है? मोनू ने अपनी सूंड हिलाते हुए पूछा। बादल ने अपनी आंखों को संकुचित करते हुए चारों ओर देखा और कहा, हाँ, यहाँ कुछ तो है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़े उन्हें एक पुरानी गुफा दिखी। गुफा का प्रवेश द्वार काई और बेलों से ढका हुआ था और उसके भीतर से ठंडी हवा आ रही थी। मोनू ने थोड़ी झिझक के साथ गुफा की ओर देखा, लेकिन बादल ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, हम साथ हैं, चिंता मत करो। दोनों गुफा के अंदर कदम रखते ही अचानक तेज हवाएं चलने लगी और दरवाजे के पास की बेलें अपने आप हिलने लगी, जैसे किसी ने उन्हें छुआ हो। मोनू और बादल ने घबराकर एक दूसरे को देखा, लेकिन दोनों ने साहस जुटाया और आगे बढ़ते रहे। गुफा के अंदर बहुत गहरा अंधेरा था। अचानक उन्हें गुफा की दीवारों पर अजीब और गरीब चित्र दिखाई दिए। इन चित्रों में बड़े बड़े जानवर और उनके साथ रहस्यमयी आकृतियां बनी हुई थीं। उन आकृतियों की आंखें चमक रही थीं, मानो वे दोनों को घूर रही हों। मोनू ने धीरे से कहा, ये चित्र कुछ सही नहीं लग रहे। तभी गुफा के भीतर से एक हल्की आवाज आई, जैसे कोई किसी से फुसफुसा रहा हो। दोनों ने मुड़कर पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मोनू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और बादल भी थोड़ा घबरा गया। यहाँ से जल्दी चलते हैं, मोनू ने कहा। लेकिन जैसे ही वे वापस मुड़ने लगे, गुफा का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। दोनों अब अंदर फंस गए थे। गुफा के अंदर अचानक अंधेरा और भी गहरा हो गया और दीवारों पर बने चित्र धीरे धीरे हरकत करने लगे। ऐसा लग रहा था मानो वे जानवर चित्रों से बाहर निकलकर हकीकत में आ रहे हों। मोनू और बादल अब सचमुच डर चुके थे। तभी गुफा के एक कोने से एक डरावनी आकृति प्रकट हुई। यह एक बड़ा और भयानक प्राणी था, जिसकी आंखें लाल और चमकदार थीं। उसके लंबे पंजे और भारी आवाज से गुफा की दीवारें कांपने लगी। तुमने मेरी शांति भंग की है, वह प्राणी गर्जा। अब तुम इसकी कीमत चुकाओगे। मोनू और बादल ने डरते हुए एक दूसरे की ओर देखा। बादल ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमने कुछ गलत नहीं किया, हमें माफ कर दो। लेकिन वह प्राणी हंसने लगा। उसकी हंसी से गुफा की दीवारें गूंजने लगी। यह गुफा मेरे श्राप का घर है, उसने कहा। जो भी यहाँ आता है उसे इस श्राप का सामना करना पड़ता है। अब तुम दोनों यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे। मोनू ने अपनी सूंड से बादल को पकड़ा और कहा, हमें कुछ करना होगा, वरना हम यहीं फंस जाएंगे। तभी मोनू की नजर एक छोटे से पत्थर पर पड़ी, जिस पर अजीब से निशान बने हुए थे। उसने हिम्मत करके उस पत्थर को उठाया और जैसे ही उसने पत्थर को घुमाया, गुफा के अंदर हल्की रोशनी फैलने लगी। प्राणी जोर से चिल्लाया, नहीं, तुमने मुझे रोकने की हिम्मत कैसे की? मोनू ने पत्थर को और तेजी से घुमाया और गुफा की दीवारों पर बनी आकृतियां धीरे धीरे वापस अपनी जगह जाने लगी। प्राणी कमजोर पड़ने लगा और अंततः धुएं में बदलकर गायब हो गया। गुफा का दरवाजा खुल गया और मोनू और बादल तेजी से बाहर भागे। बाहर आकर दोनों ने चैन की सांस ली, लेकिन उनकी आंखों में अब भी डर था। मैं अब कभी ऐसे जगहों पर नहीं आऊंगा, बादल ने हाँफते हुए कहा। मोनू ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, ये जंगल हमसे ज्यादा रहस्यमयी और खतरनाक है जितना हमने सोचा था। उस रात के बाद मोनू और बादल ने तय किया कि वे अब कभी जंगल की खतरनाक जगहों में अकेले नहीं जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें।